चौधरी परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई आर्जी साबित। इस्लामाबाद पुलिस ने घर पहुंचने से पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। एहलकारों ने साबिक वज़ीर आला को उठाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जस्टिस अमजद रफीक। आर्मी चीफ का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन करार। आर्मी चीफ का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मश्क को खतरात से निपटने के काबिल बनाए। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मश्क के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास। अमन मश्क के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा भी किया। खुदकुश हमले में जख्मी नौजवान की अदालत की। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक मद्देनजर रखते हुए अहम इजलास, आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के लिए हल्का बंदियों के दौरानिए को कम करके इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करके 305 रुपए 36 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों को किरायों में 200 से 300 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर से कराची का किराया 5800 से बढ़कर 6100 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 और पेशावर का 2200 से 2350 हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। महंगाई में LPG की कीमत में इजाफा किसी बड़े झटके से कम नहीं। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में 39 रुपए फी किलो इजाफा, जिसके बाद LPG की नई कीमत 240 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपए 49 पैसे मुकर्रर हो गई।
डॉलर कंट्रोल से बाहर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 46 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर आज मजीद 3 रुपए महंगा, जिसके बाद अमरीकी करेंसी के नर्ख 325 रुपए की तारीखी सतह को छू गए। 3 हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए जबकि इंटरबैंक में 17.50 रुपए से भी ज्यादा महंगा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बिजली बिलों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, सरगोधा, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन आपे से बाहर सड़कें ब्लॉक कर दी। निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुताबिक इलाकों में मुश्तइल बिजली के बिल जला दिए। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। शहर भर में शटरडाउन हड़ताल, तमाम तजारती मराकज़, मार्केटें और दुकानें बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बंद कर दी गई। ताजिरों का बिजली के बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बन्नू में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाही और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा को पूरे फौजी एहसास के साथ सपूर्द हाथ किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाक फौज मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। वाज़ेह रहे कि बन्नू में बुज़दिल दहशत गर्दों के इस हमले में 9 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए थे। और एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। एशिया कप में सबसे बड़ा टाकरा कल। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच पानी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 पर शुरू होगा। पाक भारत मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान प्लेइंग 11 में शामिल हैं। इसके अलावा फखर जमान, इमाम उल हक, सलमान अली आका, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने सदर तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया। वफाकी पुलिस चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद रवाना हो गई। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल में 3 MPO के तहत बंद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब की नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत अदालत ने नैब को चौधरी परवेज इलाही को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने और मजीद किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया।
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کے معاملے پر نیب اور پولیس اہلکار گتھم گتھا ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی رہائی کا حکم ملنے کے بعد نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ گرفتار کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ پولیس افسران پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے نیب ٹیم کی منت سماجت کرتے رہے۔ اس موقع پر نیب کی جانب سے انکار پر پولیس اور نیب کے اہلکار آپس میں الجھ پڑے۔ نیب آفیسر کا کہنا تھا کہ پولیس کی وجہ سے گالیاں ہم نہیں سن سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل سیکریٹری سے مسئلہ جموں کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کی وزارت اجلاس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر نے اختتامی سیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا اور کہا کہ عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ اقوام متحدہ امن مشق کو اس قابل بنائے کہ وہ امن مشق پر معمور جوانوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہوئے پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر ہو سکے۔ نگران حکومت نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے ستائے عوام پر دوسرا پیٹرول بم گرا دیا۔ قیمت میں 14.91 روپے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ٹرپل سینچری کروس کر کے 305.36 روپے ہو گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 18.44 روپے مہنگا کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 311.84 روپے ہو گئی۔ نگران حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح میں اضافہ کر دیا۔ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیولپمنٹ لیوی بھی بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی۔ اسی طرح ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کر دی گئی۔ اس سال عوام سے پیٹرول لیوی کی مد میں 869 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10 سے 15% تک اضافہ کر دیا۔ لاہور سے دوسرے شہروں کے کرایوں میں 200 سے 300 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لاہور سے کراچی کا کرایہ 5,800 سے بڑھا کر 6,100 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2,000 اور پشاور کا 2,200 سے 2,350 روپے ہو گیا۔ لاہور سے کوئٹہ کا کرایہ 4,200 سے بڑھ کر 4,400 روپے، جبکہ مری کا کرایہ 2,200 سے بڑھ کر 2,400 روپے ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے۔ اوکرا نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد فی کلو ایل پی جی 38 روپے 97 پیسے مہنگی۔ اوکرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 459 روپے 85 پیسے مہنگا ہو کر 2,833 روپے 49 پیسے کا ہو گیا۔ اوکرا نوٹیفیکیشن کے مطابق فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 240 روپے 12 پیسے مقرر کی گئی، جبکہ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ بات کریں امریکی ڈالر کی تو ڈالر کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 40 پیسے کا اضافہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 306 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر آج پھر مزید 3 روپے مہنگا، جس کے بعد امریکی کرنسی کے نرخ 325 روپے کی تاریخی سطح کو چھو گئے۔ 3 ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 روپے جبکہ انٹر بینک میں 17.50 روپے سے بھی زائد مہنگا ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈالر کی قدر بڑھنے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 2100 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔
बन्नू में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाही और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाक फौज मादर वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। वाज़ेह रहे कि बन्नू में बुज़दिल दहशत गर्दों के खुदकुश हमला में 9 फौजी जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके जानी खेल में मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में नायब सूबेदार नौबर अली समेत 9 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 5 जख्मी हुए। उन्हें तिब्बी अमदाद के लिए CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में तैनात सफारती मिशन के लिए वजारत खारजा में ब्रीफिंग सेशन। वजीर आजम के मामून खसूसी डॉक्टर जहांगीर खान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सफारती शोबर को कौंसिल के क्याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। पाकिस्तान में 4 अहम शोबों IT, ज़राअत, तवानाई और कानपुरी में सरमायाकारी के मौके को खास तौर पर उजागर किया गया। सफारती मिशन अपने ममालिक को पाकिस्तान के वसाइल से फायदा उठाने के लिए ब्रीफ करे और हौसला अफजाई भी करे। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल तश्कील दी है, जो कि फैसला साजी को तेज करने और मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के साथ साथ वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। ब्रीफिंग सेशन में वजारत खारजा के आला हुकाम ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक मद्देनजर रखते हुए अहम इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक अमूर जेरे गौर आए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियों के दौरानिए को कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी और हल्का बंदियों के दौरानिए को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएगा। PTI के सेनेटर और सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास भपी ने पार्टी को खैराबाद कहकर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास भपी ने वीडियो पैगाम में सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि फौज और कौम लाजिम व मलजूम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदारत से मुस्ताफ़ी और कुछ अरसे के लिए सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। रवा माली साल के दौरान बिजली के कैपेसिटी चार्जेस मुख्तलिफ तरक्याती बजट से भी दुगना हो गए। निजी टीवी ने दस्तावेजात के हवाले से बताया कि रवा माली साल के दौरान कैपेसिटी चार्जेस 2010 अरब रुपए का तखमीना है। 10 साल में बिजली घर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8,344 अरब रुपए हड़प कर गए। विफाकी हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को फौरी यूनिट्स की फराहमी के मामले पर भी ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। वजारत आबी वसाइल फ्री यूनिट्स के खात्मे की मुखालिफत कर रही है। वजारत का कहना है कि फ्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। नेब्रा अथॉरिटी ने मुफ्त यूनिट्स के बजाय मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन ने तजवीज़ दी है कि मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट के बराबर रकम दी जाए।
بجلی بلوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، سرگودا، ملتان سمیت مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین آپے سے باہر سڑکیں بلاک کر دی، نگران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ متعدد علاقوں میں مشتعل مظاہرین نے بجلی کے بل جلا دیے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بجلی بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، راولپنڈی، ملتان اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ کاروباری مراکز، مارکیٹیں، بازار مکمل طور پر بند۔ کراچی چیمبر بھی بند۔ تاجروں نے کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی کی۔ راولپنڈی میں مظاہرین نے بل جلاتے ہوئے حکومت سے بجلی پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں تاجر برادری اور شہری زائد بلوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئے اور لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں نے احتجاج میں بجلی کے بل بھی جلا ڈالے۔ فیروز والا، کاموں کے، شیخوپورہ، مرید کے، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں بھی شہریوں نے روڈ بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ احتجاج میں تاجر، سیاسی، سماجی وکلاء، رہنماؤں اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ملتان میں گھنٹہ گھر چوک، چوک فوارہ، گارڈن ٹاؤن، وہاڑی چوک، ڈبل پھاٹک، خانیوال روڈ، چلڈرن کمپلیکس، ہسپتال چوک میں عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے اور بجلی بلز نذر آتش کر دیے۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہروں کے باعث گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ تنخواہ، ماہانہ آمدن سے زائد بجلی کے بلز آ رہے ہیں۔ موبائل فونز، موٹر سائیکلیں، زیورات سمیت گھریلو سامان بیچ کر بجلی کے بھاری بل جمع کرائے۔ رحیم یار خان چوک، سرور شہید، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، شاہ جمال، خان پور، دنیا پور، جام پور، لیاقت پور اور گردنوا میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ میڈیکل سٹوروں کے علاوہ تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند۔ مرکزی انجمن تاجران کی کال پر مظفر گڑھ میں انجمن تاجران کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ناروال، اٹک، سرگودا اور ہری پور سمیت دیگر شہروں میں بھی مہنگی بجلی پر شہری سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا مہنگائی کے اس دور میں بجلی کے اضافی بل عوام کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ غریب عوام دو وقت کی روٹی پوری کریں یا بجلی کے بھاری بل جمع کرائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوں میں اضافہ۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ کاروباری شخصیات کے خلاف نیب قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ چیف جسٹس پاکستان ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خواجہ حارث صاحب اجازت ہو تو مختوم علی خان سے ایک بات پوچھ لوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کل ہم نے ترمیمی قانون میں ایک اور چیز دیکھی، باہمی قانون تعاون کے تحت حاصل شواہد کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اب نیب کو خود وہاں سروسز لینا ہوں گی جو مہنگی بھی پڑیں گی۔ آپ نے کل کہا تھا کہ باہمی قانونی تعاون کے علاوہ بھی بیرون ملک سے جائیدادوں کی رپورٹ آئی ہے، قانون میں تو اس ذریعے سے حاصل شواہد قابل قبول نہیں۔ دوران سماعت نیب ترمیم کے بعد ریفرنسز واپس ہونے سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ قومی احتساب بیورو نے نیب ترامیم سے فائدہ حاصل کرنے والے ملزمان سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ نیب ترامیم سے رواں سال فائدہ اٹھانے والوں کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کی گئی، جس کے مطابق رواں سال 30 اگست تک 12 ریفرنسز نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی شامل۔ خورشید انور جمالی، منظور قادر کاکا اور خواجہ انور مجید کے نیب مقدمات منتقل ہوئے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم حسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا۔ آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس احتساب عدالت نے ترمیم کے بعد اب واپس کر دیا۔ نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کا حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔
इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया गया। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़ेर अल्तवा है, इस केस की समाअत रोक दी जाए। दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। मिलिट्री कोर्ट केस में भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि फुल कोर्ट केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की थाना कहना में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। गुज़िश्ता रोज साइफर केस में जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद साबिक वज़ीर खारजा महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं मकबूजा कश्मीर में अलहाक पाकिस्तान के हामी और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल गुजर गए। उनकी बरसी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 में मकबूजा कश्मीर के जिला बांडीपुरा के गाँव जलरी मंच में पैदा हुए। अली गिलानी ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जदोजहद का आगाज जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया था। सैयद अली गिलानी ने भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीक हुर्रियत जैसी फाल तंजीमों की बुनियादें भी रखी। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सोपुर के हल्के से असम्बली मेंबर मुंतखब हुए थे। सैयद अली गिलानी ने 2 दहाइयों से ज्यादा का अरसा भारतीय जंदानों में गुजारा। उन्होंने दौरान असीरी अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब रुदाद कफ्स भी तहरीर की। मरहूम 11 साल गासिब भारतीय हुकूमतों के हुक्म पर नजर बन रहे और 1 सितंबर 2021 को हैदरपुरा श्रीनगर में खालिक हकीकी सजा मिले। उनका जस्ते खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया था। हुर्रियत रहनुमा की बरसी पर मशाल मलिक ने वीडियो पैगाम में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कानपुर में सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जाली नोट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सईद अहमद लाखा जाली नोट तैयार करके सादालू अवाम को लूटता था। इस हवाले से मुलजिम के जाली नोट तैयार करने की कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुकदमा मुतासरा शख्स नदीम की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा शख्स को मुलजिम ने लालच देकर अपने जाल में फंसाया और रातों रात करोड़पति बनने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हथिया ली थी। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान का मिशन महकमा ज़राअत पंजाब ने ज़रूरी मशीनरी और आलात की सब्सिडी पर फराहमी के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। मज़ीद जानते हैं साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से तमाम अजला में ज़रूरी मशीनरी व आलात की सब्सिडी पर फराहमी के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। काश्तकारों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के मनसूबा के तहत ज़रूरी मशीनरी व आलात की खरीद के लिए 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख सब्सिडी फराहम की जाएगी। दरख्वास्त गुजार नहरी इलाकों में 25 एकड़ जबकि बरानी इलाकों में 50 एकड़ तक ज़मीन का मालिक या मज़ारा होना चाहिए। ज़रूरी मशीन व आलात की सब्सिडी के लिए दरख्वास्त गुजार कम अज़ कम 50 हॉर्स पावर के
ट्रैक्टर का भी मालक होगा। इस मंसूबे के तहत सब्सिडी पर जरी मशीनरी व आलात हासिल करने वाला काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर दूसरे किसानों को किराए पर खदमात देने का भी पाबंद होगा। इस मंसूबे के तहत अलॉटमेंट लेटर के इजरा के 10 योम के अंदर मंजूर शुदा फर्मों या कंपनियों के पास बुकिंग करवाना जरूरी होगी, वरना माली इमदाद मनसूख तस्वर होगी। इस मंसूबे के तहत दरखास्त गुजार को मुतलका जिला के असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के तहत मशीनरी के ऑपरेशन, देखभाल और मरम्मत के लिए एक रोजा तरबियत भी हासिल करना होगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर्स दरखास्त फार्म माजरी मशीनरी की तफसील महकमा ज़राअत की वेबसाइट field.agripunjab.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। काश्तकार दरखास्त फार्म मुकम्मल पुर करके असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के दफ्तर में 30 सितंबर 2023 तक। और महंगाई के खिलाफ एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सईद कसूरी, ज़ियाउद्दीन अंसारी की बिजली बिलों, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। ज़ियाउद्दीन अंसारी, सैयद कसूरी, अमीरुल अजीम ने जमात इस्लामी के हेड ऑफिस मंसूरा में बढ़ती महंगाई, इजाफी बिजली के बिल और पेट्रोल की इजाफी कीमतों के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, जब 2 माह पहले बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में एहतजाज किया था, लेकिन इस दफा के बिजली के बिल इतना बड़ा इजाफा हुआ कि लोगों में बिल जमा करवाने की सकत नहीं रही। अमीर जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। आज लाहौर की तमाम मार्केट हड़ताल का ऐलान किया है। रात को अवाम पर एक और पेट्रोल का बम गिराया गया। हम एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। हुकूमत को इस तरह एहतजाज का दबाव महसूस होगा। अगर हुकूमत मौसर इकदाम नहीं करती तो हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। सैयद कसूरी, अमीर जमात इस्लामी का कहना था, जिन अशरफी और करप्ट वाबडा एहलकारों ने ये जुल्म किया है, इनसे ही मशवरा क्यों किया जा रहा है? हुक्मरान होश के नाहुन लें। कल की हड़ताल से हुक्मरान सबक लें और जालमाना फैसले वापस लें। अगर हुक्मरानों ने ये जालमाना फैसले वापस ना लिए तो जमात इस्लामी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी। कल मुल्क भर में जमात इस्लामी रैली की सूरत में एहतजाज करेगी। जनाब अमीरुल अजीम का कहना था, लाहौर में पहले ही महंगाई के हवाले से एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन किसी भी हुक्मरान के सर पर जून तक नहीं रहेंगी। जिस रोज से महंगाई की जा रही है, किसी न किसी शहरी पर हड़ताल और मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हुक्मरान कह रहे हैं कि IMF से बात करके देखेंगे आवाम को रिलीफ दे सकते हैं या नहीं। वापडा के दफ्तर में बिजली के बिल की वजह से लोग मर रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो कोई खुदकशी कर रहा है, लेकिन हुक्मरानों के सर पर जून तक नहीं रेंग रही। हम बार बार कहते रहे, जो मुआहदे किए जाते हैं इसको असम्बलियों में लाया जाए। जो मुआहदे असम्बली में नहीं आए इनको पब्लिक किया जाए। पिछले 25 बरस से जो बिजली हमने खरीदी नहीं, इसके पैसे हम दे रहे हैं। इस तरह के मुआहदे करने वालों को अदालत के कटहरे में लाया जाए। पिछली हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। पिछली हुकूमत ने गायनी की सूरत वापस ले ली थी, लेकिन इस निगरान हुकूमत ने आंखों के इलाज की सूरत भी वापस ले ली है। अवाम से अपील करता हूं कि आपकी खामोशी को ये लोग कब्रिस्तान समझ रहे हैं। अब अवाम बाहर निकले। अगर खुद आप अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो अवाम को खुद कुछ करने दें। तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ मुआहदे करके अवाम पर महंगाई का बोझ डाला। इस पर तहरीक इंसाफ को माफी मांगनी चाहिए। महंगी बिजली का कसूर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी को जाता है। इसके बाद दूसरी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के गलत फैसलों की वजह से बिजली ने नरक भरे। कमीशन करके मुआहदे करने वालों को भी कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई डिवीजन और जिला की सतह पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील और यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का मरहला मुकम्मल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 200 तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इंटरव्यूज भी मुकम्मल कर लिए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इंटरव्यू किए। मरियम नवाज का कहना था, सूबे डिवीजन जिला के बाद अब तहसील की सतह पर यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का हतमी मरहला मुकम्मल करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला बनाना है। सूबे और आवाम को तरक्की से हमकिनार करेंगे। 4 साल खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया, हेलीकॉप्टर से नीचे पाँव न उतारा, नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। नौजवान मुस्लिम लीग उभरती देख रही है। कहा कि तरक्की को तनज़ली में किसने बदला वो चेहरे सबको याद हैं। महंगाई के जिनको किसने वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया।
مظلومیت کے نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی پھیلائی تباہی کا حساب دیں۔ گزشتہ 4 سال کی بربادی کو دوبارہ خوشحالی میں تبدیل کرنے کا ہمارا عزم زندہ ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام حضرت آتا گنج بخش کے 980ویں سالانہ عرس مبارک کی استقبالیہ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام سہ روزہ عالمی تصوف کانفرنس سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان شاہ کی رپورٹ پہ۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے داتا دربار میں منعقدہ سہ روزہ عالمی تصوف کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سید حجویر خطے میں مسلم تخلیقی فکر کے بانی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رواداری اور انسان دوستی کے جذبوں کو عام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قافلہ شریعت و طریقت کے سرخیل تھے۔ عہد حاضر میں فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات سے استفادہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سہ روزہ عالمی تصوف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور آصف علی فروخ، ممتاز کالم نگار سجاد میر، فاروق عادل، ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہری، الشیخ السید اسرار الحسن شاہ، الشیخ زوار حسین، ڈاکٹر منیل الازہری، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، قاری سید صداقت علی، الحاج ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی، صوبائی خطیب اوقاف مولانا مختار احمد ندیم، ضلعی خطیب اوقاف مفتی عمران حنفی و دیگر مقررین نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی خانقاہ علوم قرآن کا مرکز تھی۔ حضرت علامہ اقبال نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم معرف قرآنیہ کا پاسبان قرار دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آصف اجاز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور حافظ محمد جاوید شوکت، ایڈمنسٹریٹر اوقاف داتا دربار شاہد حمید ورک، مینیجر اوقاف شیخ محمد جمیل، طاہر مقصود و دیگر بھی ہمراہ۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں نئے پاکستانی ہائی کمشنر احسن رضا شاہ کی پریس کانفرنس پاکستانی میڈیا کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملیشیا سے بیورو چیف کوہ نور نیوز ملک واجد کی رپورٹ میں۔ آج ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں حال ہی میں تعینات ہونے والے نئے پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ نے ملیشیا میں موجود پاکستانی میڈیا پرسنز کو پریس کانفرنس کے لیے مدعو کیا۔ نئے تعینات ہونے والے پاکستانی ہائی کمشنر نے تمام میڈیا پرسنز کو اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ملائیشیا میں مقیم پاکستانی صحافیوں نے نئے تعینات ہونے والے ہائی کمشنر کو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت تجاویز بھی پیش کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے پاکستانی صحافیوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور جلد ہی ان تجاویز پر عمل درآمد کا یقین بھی دلایا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستانی صحافیوں کو ملائیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا اور کہا کہ میں بہت جلد ہی ملائیشیا کی دوسری ریاستوں کا دورہ بھی کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کمشنر نے ملائیشیا کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں مزید پاکستانی قونصل خانہ کھولنے کے لیے حکومت پاکستان سے بات چیت کرنے کا یقین بھی دلایا۔ آخر میں پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں چائے پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس میڈیا کانفرنس میں پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا کے افیسر نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک واجد علی، کوہ نور نیوز۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تاجروں اور عوام کل بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے۔ خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر بابر محمود کا کہنا ہے کہ ہال روڈ سمیت لاہور بھر کی مارکیٹیں بند رہیں گی۔ تاجر برادری اور غریب عوام ایک پیج پر ہیں۔ نگران حکومت بجلی بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافہ واپس لے لے۔ اس حوالے سے بابر محمود کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے علی فاروق ملک سے۔ جی بتائیے۔ جی میں بالکل اس ٹائم ہال روڈ میں کھڑا ہوں۔ یہاں خدمت گروپ کے جو صدر ہیں بابر محمود صاحب، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم آئے ادھر، اور یہ صبح ہڑتال ہو رہی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس حوالے سے بابر صاحب سے بات کریں گے جو بابر محمود جو صدر ہیں ہال روڈ کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابر بھائی، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ ہڑتال ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں جی، یہ واحد ہڑتال ہے جس کا پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، اور کل 2 ستمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، پورا پاکستان ہڑتال میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ واحد کال ہوگی جس میں ہر مارکیٹ نے خود بخود اس میں حصہ لیا ہے۔ جتنی تاجر تنظیمیں ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑی کامیاب ہڑتال ہوگی۔ ہڑتال کی وجہ جو ہے وہ بجلی کے
इंतहा से ज़्यादा टैक्स हैं। गरीब आदमी टैक्स इतना दे ही नहीं सकता जितना इन्होंने उन पर मसलत किया है। बदकिस्मती से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत के सारे अवानों में आप देख लें, कहीं भी प्रोटोकॉल में कमी नहीं आ रही। आम आदमी पिसता जा रहा है, सारा जुल्म आम आदमी के साथ किया जा रहा है और इनके रहन सहन देख लें जैसे किसी सल्तनत के बादशाह हैं ये लोग। तो बिजली चोरी भी नहीं इनसे रुकती, लोगों को इतनी कदर ज़्यादा बिजली फ्री में देते हैं, वो भी इनसे काबू में नहीं आ रहा मामला। तो ये सारा जुल्म अवाम तो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान एहतजाज के लिए तैयार है। सुबह आप इसकी झलक देख लेंगे। अगर ये कामयाब ना हुआ, ये ना माने, तो मैं समझता हूँ फिर इससे ज़्यादा बड़े एहतजाज होंगे, जिसके बाद इनका खुद का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त चाहिए तो ये था कि ये आवाम के साथ खड़े होते। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से देखें, हम मुतालबा अपनी हुकूमत से करते हैं, हुकूमत आगे से कहती है कि हम IMF से पूछ कर बताएंगे। और 76 साल पहले हमने गोरों से ज़्यादा ली थी, आज फिर आपने वो हम पर मुसल्लत कर दी है IMF की सूरत में। अगर हमारे फैसले और हमारे मुतालबे IMF वालों नहीं करने हैं तो तुम्हारा मिडल मैनों का बीच में क्या किरदार है? ये जो दरमियान में आप मिडल मैन बने हो, वो आप साइड पे हो जाएं। कम से कम आपके ऊपर जो अरबों डॉलर खर्च होते हैं वो तो बचेंगे, वो इस कौम के काम आएंगे। तो लिहाजा हम हुकूमत से कहेंगे और साथ साथ मेरा पैगाम है तमाम सियासी जमातों से कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं या आपको अदालतों के बाहर मिलेंगे और या आपस में एक दूसरे के साथ टॉक शो में मिलेंगे। अपोजिशन है वो भी इंजॉय, हुकूमत है वो भी इंजॉय, निगरान है वो भी इंजॉय। ये पिछले 70 सालों से यही खानदान हम पे मुसल्लत है। हर एक को एक दूसरे का बाजू बनना है और मिलकर हमने इस जालिमों के खिलाफ खड़े होना है और ये हमने इंशाल्लाह गरीबों का हक लेके देना है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी ये बाबर महमूद साहब की। उन्होंने वादा किया है कि जी हड़ताल होगी, बहुत पहिया जहाँ हड़ताल होगी। और ये हुक्मरानों के लिए अलमिया भी है कि हम IMF से पूछ रहे हैं कि जी रिलीफ दें या ना दें, और हुकूमत को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने चाहिए अवाम को, और पेट्रोल की कीमत भी कम करें और बिजली की कीमत भी कम करें। जी में सबसे बड़ा टाकरा कल। आपको बताएं कि एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। एशिया कप में सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाक भारत मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान प्लेइंग 11 में शामिल। इसके अलावा फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा ग्रुप मैच कल रवायती हरीफ भारत के खिलाफ पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगा। कैंडी में खेलेगा। ये मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।